बेगानी शादी में अब्दुल्ला कैसे दीवाना होता है, देखो। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। नजर बदलने की जरूरत है। और एप्पल की यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि अगर भगवा कलर हम लॉन्च कर देंगे तो उसकी फ्री में मार्केटिंग हो जाएगी, जिसका काम ये भी कर रहे हैं, है ना। तो ये मार्केटिंग ही तो है, ये उनकी सेल्स इंक्रीज करने की एक स्ट्रेटजी है। अब इन्हें उस चीज में भी क्रेडिट चाहिए। मानता हूं कि इंडिया में अब एप्पल का मैन्युफैक्चर होने लग गया, असेंबल होने लग गया, फोन बिक रहा है, लोगों को जॉब मिल रही है। लेकिन इस 150 करोड़ की जनसंख्या के देश में अपना आज तक कोई भी फोन नहीं आया था। लावा हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, वो चले नहीं। नोकिया जैसा फोन यहां चल जाता है, वो कहां का? फिनलैंड का। सैमसंग जैसा फोन यहां धड़ल्ले से बिकता है, वो कहां का है? कोरिया का। आईफोन यहां बिक रहा है यूएसए का। चाइना से बहुत सारे फोन यहां पे इंपोर्ट होके बिकते हैं, लेकिन जो लावा और माइक्रोमैक्स हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट होके यहां पे सेल हुए। ये एक बहुत अच्छा प्रयास था, किया था, लेकिन उससे सीखने वाली बात क्या थी कि जनता इन फोन को नहीं खरीद रही है क्योंकि उनकी क्वालिटी सही नहीं है। एक फोन को बनाने के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है? मदरबोर्ड चाहिए होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चाहिए होता है, और सेमीकंडक्टर्स चिप चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अब सेमीकंडक्टर्स का बिजनेस अगर कोई यहां करे तो यहां पे छूट तो मिल जाती है, उसमें टैक्स रिजाइम है ऊपर से। लेकिन जब अगर मैं उसकी लैब बनाना चाहूंगा या उसके लिए मैं फैक्ट्री बनाना चाहूंगा तो गवर्नमेंट मेरे से इतने चक्कर कटवा देगी, लैब स्टेबल करने के लिए इतने डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे मुझे कि मैं थक हार के वो बिजनेस कर ही नहीं पाऊंगा। ये है सिस्टम। एक आदमी ने करने की कोशिश की थी, उसका ये वाला बिजनेस उसे बंद करना पड़ा, सेमीकंडक्टर का, उसका ठीक नहीं चला। तो कैसे बनेंगे इस देश में फोन? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और दूसरे की फोन पे गर्व हो रहा है, उसका प्रमोशन हो रहा है। यही तो चाहता था एप्पल, और वो तुम काम कर रहे हो।